तो आसाम में ठंड का सीज़न ख़त्म हो चुका है और अब हम गर्मी के सीज़न में एंटर कर चुके हैं। बट रुको, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि कुछ महीनों पहले मैंने आपको अपने मिनी ब्लॉग में ये बताया था कि मैं एक लॉन्ग साइकिल राइड पे जाने वाला हूँ, बट कुछ ज़रूरी कामों में उलझे रहने के कारण मैं इस राइड के लिए तैयार नहीं था। और वैसे भी मुझे इस बार तैयारी थोड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम कल साइकिल राइड पे जाने वाले हैं। तो ये मेरा साइकिल रेडी हो चुका है कल के लिए। काफ़ी धूल वूल लग गया था, सो मैंने थोड़ा साफ वाफ कर लिया और पूरा रेडी हो चुका है हमारा सेटअप। सो कल हम जहाँ जाने वाले उस जगह का नाम है धोला संध्या ब्रिज, और ये हमारे घर से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स, मोर देन 50 किलोमीटर्स है। तो हमारा टोटल राइड कम से कम 100 किलोमीटर्स का होने वाला है, जो कि आज तक मैंने कभी किया नहीं है। और मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाई भी मेरे साथ जाएगा। तो कल सुबह 6 बजे मैं अपने साइकिल को लेकर निकलने वाला हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी कारण से लेट हो जाऊँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी तैयार हो जाऊँ। मजाक कर रहा हूँ। मैं जस्ट अपने कपड़े वगैरह को चेक कर रहा था ताकि मुझे कल सुबह किसी भी कारण से लेट ना होना पड़े। सो मेरा सारा सेटअप हो गया है रेडी, और अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ कल सुबह। सो गुड नाइट। तो आखिर बहुत दिनों बाद मेरा एक छोटा सा विश पूरा होने वाला था, और जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है, सो एंड तक जरूर देखना। बाकी मिलता हूँ आपसे कल सुबह। गुड नाइट। So we are all set to go. तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मैं दूर आ चुका हूँ घर से, और 10-15 मिनट बाद मैं अपने भाई को मिलूँगा। वो मेरे लिए रुका हुआ है आगे। अभी भी 5-6 किलोमीटर है उसके घर तक पहुँचने के लिए। उसके बाद मैं और वो हम दोनों जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी और लगभग 2-3 किलोमीटर रह गया है। उसके बाद मेरा भाई मुझे ज्वाइन करेगा। बस एक चीज़ का डाउट था मेरे को इस चेस्ट माउंट के रिगार्डिंग कि ये थोड़ा सा ज़्यादा शेक करता है जब आप रफ सरफेस में चलाते हो। तो यहाँ पर मेरा भाई भी रुका हुआ है। तो ये हमारा भाई सादिन। तो मैं ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ घर से, और अभी सादिन भी मेरे को ज्वाइन कर चुका है। और अभी भी हमें लगभग 40 किलोमीटर जाना है। सो मज़ा आएगा काफ़ी। सो हम रास्ते में जा ही रहे थे, सादिन और मैंने एक चीज़ देखा जो कि ये है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक घोड़ा है। हम लोग को यहाँ बंदर भी मिल गया एक, लेकिन इन लोग से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वरना मोबाइल भी लेके चला जाएगा मेरा ये। तो हम पहुंच चुके थे दुमदुमा, और अब हम दोनों को बहुत जोरों से भूख लगना स्टार्ट हो चुका था। तो हम दोनों को अभी भूख लग चुकी है, और मेरे को रुकना पड़ेगा हमें कुछ खाने के लिए। अभी अब मिल गया तो जल्दी कुछ खा लेना पड़ेगा, वरना एनर्जी बिल्कुल लो हो चुका है अभी। और साइकिल में भी पम्प नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है हमको। तो पम्प बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बट कोई होटल तो मिल नहीं रहा है अभी हमें। रोना अब वाकई में बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी है भाई। कुछ तो खाना पड़ेगा हमें। कुछ है नहीं अभी। वैसे तो बैग में मेरे पास सिर्फ पानी है, थोड़ा ग्लूकोज ले लेना चाहिए था हमें, बट कोई बात नहीं। तो हमने दुमदुमा भी क्रॉस कर लिया था, और अभी तक हमें रेस्टोरेंट नहीं मिला था। मेरा मतलब रेस्टोरेंट तो मिल रहा था, बट हम मॉर्निंग को घर से जल्दी निकले थे, सो ज़्यादातर दुकानें हमें बंद ही मिली। A few moments later. तो हम जस्ट दुमदुमा क्रॉस करके रुपाई पहुँचे, और अचानक से हमने एक यू टर्न ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई छोटा से यहाँ पर पड़ा था,
क्लास 10 तक, अभी वो 12 पास हो चुका है। सो बहुत सारे मेमोरीज़ भी है उसका, तो उसने बोला कि एक बार घूम के ही जाते हैं, क्योंकि आज बहुत साल हो चुके इसलिए। ये सादिन का मेमोरीज है यहाँ पर बहुत सारा। तो सादिन कैसा लग रहा है यहाँ पर आगे? ऐसा लग रहा है 3 साल बाद में आ रहा हूँ। तो बचपन से यहाँ पर पढ़ा है ये, इसलिए इसे थोड़ा सा इमोशनल टच भी है स्कूल से। आप लोग का भी होगा ऑब्वियसली, और मेरा भी है, बट मेरा स्कूल तो थोड़ा अलग जगह पे। सो ये बाय रोड हम जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया स्कूल, तो इसने कहा कि थोड़ा घूम ही लेते हैं। सो ये स्कूल कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा हम दोनों का साइकिल और ये स्कूल। ओ भाई, अब मेरा पाँव तो दर्द हो चुका है बहुत ज़्यादा। सादिन का भी हालत ख़राब हो गया। चार्ज नहीं जाएगा भाई, देरी हो जाएगा, हम लोग को पहुंचना है बहुत दूर। अभी भी हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर जाना है। तो हमें रेस्टोरेंट तो नहीं मिला था, बट थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें मिल जाता है एक पंप स्टेशन, जहां हमने अपने दोनों साइकिलों में पंप भरवाया। कितने किलोमीटर है? अभी लगभग कहाँ गए? 26 किलोमीटर है यहाँ पर, और अभी तक हमें ढाबा मिला नहीं है। बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, बट आगे तो मुझे और नज़र नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। कुछ खाने को मिल जाए तो चल जाए। हाँ वही तो बात है। थोड़ी देर रुक के पानी वानी पी लिया हमने, और फिर से अब जा रहे हैं। अभी मेरा साइकिल में पंप भी भर चुका है। पंप भरने के बाद अब साइकिल थोड़ा पहले से फ्री हो चुका है, और अभी चला के मज़ा आ रहा है। बाकी धूप तो देख ही सकते हो। मुझे वैसे तो इस समय में घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग बेस्ट व्यू के लिए। अभी एक इंसिडेंट हो गया था। सादिन बहुत ज़ोर से गिर गया मेरा टायर के साथ टकरा के। वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया क्योंकि वीडियो ऑफ था, कैमरा ऑफ था मेरा। हम दोनों का अभी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ठीक, मैंने तो फिर भी सुबह थोड़ा 2 गिलास सतुआ पिया, बट इसने कुछ भी नहीं खाया है। बट फिर भी मेरा और इसका शरीर मिलता नहीं है ना। हमको ज़्यादा खाना चाहिए। पैर का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है अभी। सो हम मॉर्निंग से अभी तक भूखे थे, बट फिर भी हमने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, और धीरे धीरे हमारे पैरों का हालत और भी खराब होते जा रहा था। बट हम दोनों ने ये ठान लिया था कि जैसे भी करके हमें ये राइड को कंप्लीट करना है। सो हम जहाँ रुके हुए थे उस जगह का नाम है तालाब, और यहाँ से थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें मिल जाता है एक रेस्टोरेंट, जहाँ मैंने और सादिन ने मन भर के अपना पेट पूजा किया। हमें अभी भी अप्रोक्स 25 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा, यानी कि कह सकते हो अभी भी हमें 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं। इस होटल का नाम तो हमें पता नहीं, बट यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था, और जो एंड में दही खाई थी ना, उसका टेस्ट तो काफ़ी ऑर्गेनिक था। हालत ख़राब हो चुका है, तो इसका सीट एडजस्टमेंट देखिए ये क्या। अभी कंफर्टेबल होगा ये बोल रहा है। सादिन कैसा लग रहा है? क्या जुगाड़ बनाया भाई लड़के ने, वाह वाह वाह। तो पैरों का जो हालत हो गया है ना, अभी पता नहीं सकता भाई। और अभी भी हमें कम से कम 10 किलोमीटर जाना है, और ये मेरा साइकिल, और वहाँ पर सादिन। क्या हो गया भाई? बैंड बज गया। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है हम दोनों का। बाकी सोच रहे हैं हम रेस्ट ले लें, बट अभी बहुत दूर जाना है हमें। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ठीक वहीं अपना डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट लूँ, क्योंकि अभी अगर रेस्ट लूँगा तो फिर वो इतना 10 किलोमीटर और कवर करना है। उसके बाद फिर घर भी जाना है, घर जाने के लिए उल्टा और 50 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ेगा। पैरों का हालत इतना ही खराब था कि साइकिल चलाया नहीं जाता, ऊपर से ये गर्मी इस राइड को और भी चैलेंजिंग बना रही थी। सो अभी भी आप देख सकते हो 14 किलोमीटर है, और 14 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि ये बाइक से 14 किलोमीटर है, बट 14 मिनट दिखा रहा है, बट हम लोग तो साइकिल में जा रहे हैं, तो हमें लगभग आधा घंटा और लगेगा। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा सोचा था, बट यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा चींटी है, तो यहाँ बैठेगा तो फिर ऐसे हालत ख़राब है, और हालत ख़राब हो जाएगा। बाकी सादिन यहाँ पर है। जैसे पूरा तो करना ही है हमें, बट कोई एक अच्छा रेस्ट वाला जगह नहीं मिल रहा है हम लोग को, जहाँ बैठ के थोड़ा देर आराम कर सके।
तो कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद हमें मिल जाता है ये सुंदर सा स्पॉट जहाँ हमने थोड़ी देर आराम किया। एक तरफ तो हम थक चुके थे और दूसरी तरफ इस बात की भी खुशी थी कि हम थोड़ी देर बाद अपने मंजिल पर पहुंचने वाले थे। तो ये इस बकरे को दे देता हूँ। और 2-3 किलोमीटर होगा शायद से और हम उसके बाद पहुँच जाएंगे। चल सादिन तो इस कड़कती धूप में 4.5 घंटे का सफर तय करके हम दोनों भाई पहुंच जाते हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज पे, धौला सदिया ब्रिज, ऑल्सो नोन एज भूपेन हाजरिका ब्रिज। এলাও নাই নেকি? লাহে লাহে যাম ছাৰ, ইমান দূৰ মোৰ পৰা ৰহন চেত্ৰী। অঁ ঠিক আছে, অঁ ঠিক আছে, ঘূৰি আহি যাম আমি ডাইৰেক্ট। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছাৰ। অঁ ঠিক আছে। हमें साइकिल लेके इस ब्रिज में अलाउ नहीं है, बट थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया मैंने कि इतना दूर से आया है तो ब्रिज में एंटर करके ही जाएंगे। तो हमें कहा गया है कि थोड़ा साइड में जाना और रुकना मत ज़्यादा, पुलिस आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और फाइनली ऑफिशियली वी एंटर्ड इन धौला सदिया ब्रिज। तो इस जर्नी में हमारा काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस रहा। शुरुआत में मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस जर्नी के लिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये जर्नी हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता गया। सो एंड में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जर्नी चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, बट एक बार अगर हम अपने मंजिल में पहुँच जाते हैं तो ये हमें बहुत कुछ सिखा देती है। बट ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हो। बाकी हमारा और आपका सफ़र यहीं तक खत्म होता है और अब मैं और मेरा भाई वापस से घर के लिए निकले। तो अगर आप लोगों ने इस जर्नी को एंड तक देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।